So, dear friends, after a really long time, you're gonna see my face. एंड EMS लिमिटेड IPO के बारे में मैं आपके लिए सारी डिटेल्स लेके आ गया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल डिस्क्लेमर, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सनल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो कोई भी चीज़ को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर बात सुन लीजिएगा और अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस के बगैर कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो EMS लिमिटेड IPO, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करती क्या है? ये इंफ्राकॉन कंपनी है। इंफ्राकॉन होता क्या है? ये एंगेज किस बिजनेस में है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में संग से एकदम परफेक्ट मैनर में समझाऊंगा। वाटर वेस्ट कलेक्शन ट्रीटमेंट डिस्पोजल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इन शॉर्ट, अब इसके बाद इसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं ये आपको यहाँ लिस्ट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इसी वाले पैसेज में, ठीक है? ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ हर चीज़ को, तो आप सिंपल मैथड में समझते हुए फटाफट से आगे चलिए। ये इसका एक ओन सिविल कंस्ट्रक्शन टीम है। इसके पास 57 इंजीनियर्स की टीम है गाइज। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस बात को अपने दिमाग में बैठाएं। इसके बाद ये थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से ऑलरेडी एंगेज्ड है और सपोर्टेड भी है। इसके अलावा 24 मार्च को इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतने नंबर के प्रोजेक्ट्स हैं। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अलावा भी जो हैं इनके पास बहुत पैसा देने वाले हैं, जो कंप्लीट होने के बाद एक बहुत ही वैल्यूएबल वेंचर बन जाएंगे फॉर दिस कंपनी। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। इसका IPO आ रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया है। कब आ रहा है? 8 सितंबर को आ रहा है। ये वीडियो कब मिलेगी आपको? 8 सितंबर को ही मिलेगी आपको। अब ये जनरली नहीं होता कि मैं किसी IPO के बारे में आपको पहले बता दूं, तो इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ ये आपको वीडियो के एंड तक आते आते पता चल जाएगा, ठीक है? EMS IPO के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, बिल्कुल करना है। मेरी तरफ से बिल्कुल बिग थम्स अप है इस कंपनी के लिए। करो इन्वेस्ट, खुलेआम इन्वेस्ट करो। 10 लॉट लेने हैं लो, 50 लॉट लेने हैं लो, 1 करोड़ लॉट लेने हैं 1 करोड़ लॉट लो। मेरे को अवेलेबल नहीं है उतने लॉट, पर अगर होते तो पहले भी लेता। ठीक है, अब रियलिस्टिक टर्म्स में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा वेस्ट ट्रीटमेंट, इन सब देखो जो बिल्कुल ही बकवास बिजनेस होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। ये बात अपने दिमाग में कहीं बिठा लेना। सीवेज सिस्टम, पानी का बिजनेस, इसके अलावा पानी पीला पिलाने का बिस्लरी, ऐसा बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा वेस्ट कलेक्शन का बिजनेस, यू नो कबाड़ी का बिजनेस। गाइस इनके अंदर बहुत पैसा है, नज़र नहीं आता है पर बहुत पैसा है। वन मैन्स वेस्ट इज ट्रेजर ऑफ फॉर अनदर मैन, ट्रेजर ऑफ अनदर मैन, राइट? तो यही साइकोलॉजी के ऊपर अगर आप चलते हैं, आपको हीरा ट्रेड मिलेगा, हीरा। और यही है वो हीरा ट्रेड जिसको आपको ले लेना चाहिए मेरी राय में, ठीक है? अब IPO दिख रहा है आपको, फेयर वैल्यू फेस वैल्यू जो है 10 रुपये की है। प्राइस इस पे आ रहा है ये IPO। लॉट साइज 70 शेयर्स का है, ठीक है? टोटल इशू साइज 321 करोड़ का है। इसके अलावा फ्रेश इशूज में से 146.24 करोड़ का है। एंड इसके अलावा ऑफर से 175 करोड़ का है, ठीक है? अब हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे और आपको मेन मेन पॉइंटर पे फिर से ले चलेंगे। लिस्टिंग हो रही है NSE BSE पे, शेयर होल्डिंग प्री इशू ये आपको दे रखी है, अगर आपको समझ में आती समझ लेना, ठीक है? अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स को ये सिर्फ और सिर्फ 50% दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज 50% अगर ये ले जाते हैं तो रिटेलर्स के ऊपर कंट्रोल कम होगा और FIIs एंड FDIs थोड़ा ज़्यादा स्टॉक के अंदर स्टेक ले पाएंगे। यानी बिग मनी इज गोना बी मैनिपुलेटिव अबाउट द मार्केट। NIIs, HNIs जो है इनको सिर्फ 15% का स्टेक मिला जाएगा या उससे लेस, सॉरी या उससे ऊपर, ठीक है? अब 15% का स्टेक HNI के लिए, हाय रे, मैं तो खुद HNI हूँ, मुझे तो मिलेगा ही नहीं। नहीं, मिल जाएगा गाइस, अप्लाई करना। आपको शायद ये IPO मिल जाए। बहुत लक होगा आपका अगर आपको ये IPO मिल जाएगा, तो गाइस एक बम्पर रिटर्न आपको इस IPO में मिलना गारंटीड है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? मैं गारंटी तो कोई नहीं लेता वैसे, मैं सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गारंटी है, ठीक है? अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को 35% से ऊपर मिलेगा, ठीक है? तो गाइज आप बहुत खुश रहें, एकदम चकदे फट्टे शेयर है, बल्ले बल्ले शेयर है। एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं जी, टोटल बोरोइंग बढ़ रही है जी। टोटल बोरोइंग क्या? 43 करोड़, 45 करोड़? ओ माई गॉड गाइज, मिस इंटरप्रिटेशन, लेट्स गेट रीस्टार्टेड।
ठीक है। बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, पर इशू साइज से ये बोरोइंग फटाक से कवर हो जाएगी गाइस, तो आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इशू साइज और बोरोइंग हमारे लिए बिल्कुल ही अलाइंड बैठ रहे हैं। इशू साइज इतना बड़ा है कि ये बोरोइंग ऐसे चुटकी बजा के ख़त्म कर दिया जा सकता है। क्यों? देखो 321 करोड़ का है, ठीक है। 50 करोड़ भी अगर ले लेते हैं उसको जस्ट से हाइपोथेटिकली, ठीक है, बोरोइंग को, तो 300 करोड़ है जी। 6 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। 6 गुना ज़्यादा पैसे मिल भी जाएंगे जी इनको, मैं बता रहा हूँ आपको, कि कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है जी, ठीक है। पीई, मार्केट कैप, आर ओ सी ई, आर ओ एन डब्ल्यू, एवरी रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज परफेक्ट, ब्लू टिक फ्रॉम माई साइड, वेरीफाइड है जी। ले लो। ऑब्जेक्ट्स क्या है जी? फंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब बोरिंग खत्म करनी है। फंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मतलब कहीं कहीं पैसा कम पड़ रहा है जी, अभी मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जी काम। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो पता चल जाएगा जी, एक ही बंदा है जो अपना मेजर स्टेक बेच रहा है, यानी प्रमोटर, रामवीर सिंह जी। अब रामवीर सिंह जी है कौन, ये आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा जी, ठीक है जी। इक्विटी शेयर्स कितने डाइल्यूट कर रहा है, कितने आ रहे हैं, ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू है, कितने कितने शेयर्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, क्या 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 कैसे 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 हो रहा है, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एंड इसमें मैं एक मेन 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 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। लीड मैनेजर्स ऑन साइट ये जो हैं, के फिनटेक, ये कंपनी के बारे में अगर आप खुद से रिसर्च करोगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस कंपनी के बारे में पढ़ना गाइज। ये मोराली वो बंदा है ना, कट्टर बंदा है भाई, बिजनेस में जहाँ हाथ डालता है और बहुत बढ़िया काम करता है। अरे एक ये बंदा विपिन अग्रवाल, विपिन अग्रवाल तो शायद अभी किसी फ्रॉड में फंसने वाला है या फंस चुका है, ठीक है। मुराली बढ़िया बंदा है, ठीक है। अब यहाँ मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं दे रहा, ठीक है। विपिन अग्रवाल जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, काफ़ी क्लीन चिट बंदे हैं ये, पर इनकी क्लीन चिट पर्सनैलिटी के ऊपर शायद छोटा सा दाग लग चुका है, जो किसी न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, ठीक है। मुराली जी तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस करते हैं, आप जाएंगे देखेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। और ये सारे डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेना, आपको ये डिटेल्स भी मैंने दे दी है, इनको फ़ोन वोन मिला के तंग मत करना, ठीक है। सिर्फ इनकी वेबसाइट चेक कर लेना, ठीक है। के फिनटेक वगैरह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जी इन प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में, क्या क्या सोल्यूशन देते हैं, म्यूचुअल फंड सोल्यूशंस, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सोल्यूशंस, नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, 1 मिलियन लाइफ तो ऑलरेडी टच कर चुका है। इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कैसे इन्वेस्ट होगा। ठीक है। अब ई एम एस आई पी ओ जी एम पी, अब इसका जी एम पी देख लेते हैं जी, 125 रुपये। देखो गाइज, एक्सपेक्टेड रिटर्न 60% बता रहे हैं ये, मैं मरी हालत में ले लेता हूँ जी, मरी हालत में ले लें, मरी से मरी हालत में 30% से नीचे का रिटर्न तो ये नहीं दे रहा, समझे? 30%, मतलब 10,000 डाले तो 3,000 तो निकल ही रहे हैं यार। कौन सी एफडी दे रही है, ले लो फटाफट लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन के बाद भी होल्ड मार लेना, बोल रहा हूँ। ये शेयर जाएगा कहाँ, कहाँ जा रहा है शेयर जी, बता दूँ कहाँ जाएगा। देखो ये शेयर जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन बता रही है, दिस शेयर इज gonna go 500 rupees in the span of 2 years. Why is that so? फंडामेंटल पढ़ो भाई कंपनी के अच्छे से जाके, कंपनी के पास कितने एसेट है पढ़ो, कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स से पेमेंट पेंडिंग है ये पढ़ो, कंपनी के पास कितने सारे प्रोजेक्ट्स इन्हीं टाइम स्पैन में ख़त्म हो रहे हैं ये पढ़ो, कंपनी के पास कितने सारे गवर्नमेंट टेंडर से पेमेंट्स आनी है वो पढ़ो, कंपनी के साथ कौन से लोग टाई अप करके बैठे हैं ये पढ़ो। इसके अलावा ये भी पढ़ो कि कंपनी एग्जैक्टली किस वेंचर में इन्वेस्ट करने वाली है। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। सो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट, और इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर लेना।